नमस्कार छात्र मित्रों, कक्षा 9 हिंदी के वर्ग में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक नई व्याकरणिक इकाई की ओर जा रहे हैं। वह है शब्द संरचना। और शब्द संरचना के अंतर्गत दो मुद्दे हमें सीखने हैं। एक है उपसर्ग और दूसरा है प्रत्यय। इन दो मुद्दों को हम सीखेंगे। इसके पहले शब्द संरचना क्या है, ये प्रश्न होना चाहिए। तो शब्द संरचना वह है कि भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसे शब्द संरचना कहते हैं। शब्द संरचना क्या है? भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया, इसे हम कहेंगे शब्द संरचना। अब हिंदी की बात करें, या मूल शब्द जो होता है उसके साथ कुछ शब्दांशों को या शब्दों को जोड़कर नए नए शब्द बनाए जाते हैं। अब हिंदी में जो शब्द संरचना की प्रक्रिया है वह 3 प्रकार से होती है। शब्द संरचना की प्रक्रिया हिंदी में 3 प्रकार से होती है। एक है उपसर्ग से, उपसर्ग द्वारा। कैसे समझे? हमारे पास एक शब्द है भाव, और उसमें मैं उपसर्ग रखता हूं अ, तो शब्द हमें मिलेगा, क्या होगा? अभाव। तो ये उपसर्ग से शब्द संरचना हुई। प्रत्यय से, प्रत्यय द्वारा शब्द संरचना होती है। कैसे समझे? हमारे पास है शब्द बुद्धि, और उसके साथ मैं मान शब्द रखता हूं, उसके पीछे मान शब्द में रखता हूं, तो हमें मिलेगा शब्द नया, बुद्धिमान। तीसरी बात है संधि या समास द्वारा। संधि की बात करें या बात और उससे आवरण शब्द रखते हैं उसके साथ, तो नया शब्द हमें मिलता है वातावरण। समास से कैसे होता है? मान लो त्रि शब्द है, उसके साथ भुवन शब्द हम रख लेते हैं, तो हो जाता है त्रिभुवन। ध्यान दें, संधि अलग वस्तु है, समास अलग बात है, जो हम पढ़ चुके हैं अगले वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग को, उपसर्ग की बात करने वाले हैं। तो उपसर्ग क्या है, इसे हम समझें।
इसके लिए मैं कुछ उदाहरण यहां पर देता हूं आपको। मान लो कि हमारे पास एक शब्द है देश। अब देश शब्द के साथ मैं कोई नया शब्दांश जोड़ूं या कोई अक्षर रखूं। मान लो कि मैं देश के आगे पर शब्द रखता हूं, तो क्या हो जाएगा? इससे होगा शब्द परदेश। अगर मैं स्व शब्द रखता हूं तो उससे हमें शब्द मिलेगा स्वदेश, परदेश, स्वदेश। बराबर। अगर मैं उप शब्द रखता हूं तो उससे हमें शब्द मिलेगा उपदेश। चलो, नए नए शब्द हमें मिलने लगते हैं। क्या किया? कोई शब्द है, उसके आगे हमने कुछ शब्द रखने का प्रयास किया और उससे हमें नए शब्द मिले। अर्थात उपसर्ग को आप लोग समझ गए होंगे। उपसर्ग क्या है? तो शब्द के आगे लगने वाला अव्यय। जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के आगे रखा जाता है तब वह उपसर्ग कहलाता है। यह है उपसर्ग। कोई भी शब्द हो, उसके आगे कोई शब्द या शब्दांश रखा जाता है और इससे हमें कोई नया शब्द मिलता है, तो ये जो शब्द है इसको हम कहेंगे उपसर्ग। ગુજરાતીમાં આપણે પૂર્વ પ્રત્યય એવું કહીએ છીએ, પૂર્વગ એવું પણ કહીએ છીએ, શબ્દની પહેલા લાગે તે। बराबर। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं इसे कहेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। समझ गए? परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्द से उपसर्ग अलग कीजिए, अर्थात अथवा तो उपसर्ग दीजिए अथवा तो उपसर्ग अलग छांटकर लिखिए। बराबर। तो मान लो ये शब्द आपको मिला है स्वदेश। अब आप जानते हैं कि भाई उपसर्ग किसे कहेंगे? तो शब्द के आगे जो लगता है शब्द के पहले जो शब्द आता है उसे हम कहेंगे उपसर्ग। तो आपको सिर्फ उत्तर में क्या लिखना है? स्व। ये आपका उत्तर हो गया। बराबर। तो इस प्रकार उपसर्ग को अलग करना है। अब उपसर्ग का प्रयोग किस लिए? उपसर्ग की आवश्यकता किस लिए? बराबर। तो अर्थात उपसर्ग के प्रयोग से शब्द में क्या परिवर्तन आता है इसकी बात हम सोचें। का प्रयोग करते हैं तो इसमें शब्दों में कोई परिवर्तन आता है तो देखिए, हम उदाहरण के माध्यम से हम देख लें। मान लो कि मैं यहां पर एक शब्द रखता हूं प्रबल। ये उपसर्ग है और शब्द मिलेगा हमें प्रबल। अगर प्र के साथ गति शब्द जोड़ देते हैं तो ये होगा प्रगति। मतलब कि उपसर्ग के कारण शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है, बढ़ावा होता है।
बल को हम सकते हैं प्रबल, तीव्रता दर्शाती है। गति और प्रगति तीव्रता दर्शाती है। तो ये शब्द में विशेषता आती है उपसर्ग के कारण। उपसर्ग के जो परिवर्तन आता है, उपसर्ग रखने से शब्द में जो परिवर्तन है, उसमें पहला परिवर्तन क्या होता है? शब्द में विशेषता आती है। बराबर, ये उसका उदाहरण है। दूसरी बात कि देखिए, उदाहरण देखिए, मैं यहां एक शब्द रखता हूं धर्म और उसके आगे उपसर्ग रखा मैंने अ, तो क्या हो गया? अधर्म। बराबर। चलो, मैं शब्द रखता हूं मान और उसके आगे एक उपसर्ग मैंने जोड़ दिया अप, तो इससे क्या हुआ? शब्द हमें मिला कौन सा? अपमान। धर्म अधर्म, मान अपमान। उपसर्ग रखने से शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है। अर्थात कभी कभी विरोधी शब्द बनाने के लिए हमें उपसर्ग का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात शब्द का अर्थ उलट जाता है उपसर्ग के कारण। ये दूसरी बात है। शब्द का अर्थ उलट जाता है। और ये है इसके उदाहरण। आगे मैं एक शब्द यहां पर रखता हूं शुद्ध, और उसके आगे मैंने एक शब्द रख दिया वी, और उससे जो नया शब्द हमें मिला वह है विशुद्ध। चलो, भ्रमण शब्द रखता हूं मैं और उसके आगे मैं परि उपसर्ग रख देता हूं, तो इससे हुआ परिभ्रमण। चलो, शुद्ध, यहां जो स्वच्छ का पर्याय है शुद्ध, और विशुद्ध दोनों का अर्थ एक ही होता है। भ्रमण और परिभ्रमण दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो कभी कभी उपसर्ग रखने से शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं। तीसरी बात, शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोनों का अर्थ शुद्ध और विशुद्ध दोनों का अर्थ एक ही होता है। भ्रमण परिभ्रमण इसका अर्थ भी एक ही होता है। बराबर। तो छात्र मित्रों, हमने देखा उपसर्ग एकदम आपके लिए सरल है। इतना ही ध्यान रखें कि किसी शब्द के आगे लगने वाला शब्द या शब्दांश, बराबर, वह है उपसर्ग। यह है उपसर्ग, उपसर्ग है, उपसर्ग है, उपसर्ग है। बराबर। तो शब्द निर्माण में उपसर्ग का बड़ा योगदान होता है, बड़ा सहायक होता है। बराबर। अब परीक्षा में आपको ये पहचान करनी है कि कोई शब्द है तो शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, इसका मुहावरा हम करें। बराबर। तो यहाँ पर ध्यान दें, वैसे कई उपसर्ग है किताब में दिए गए हैं, और किस प्रकार के उपसर्ग होते हैं इसका अध्ययन आपको घर बैठे भी करना होगा। सिर्फ पहले समझ लें कि उपसर्ग को पहचाने कैसे। मैं यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ पर रखता हूँ, उपसर्ग पहचानिए। बराबर। चलो, शब्द रखता हूं मैं यहां पर
कुपात्र, आमरण, अज्ञान, भरपेट, अत्याचार, सपूत, अनुराग, दुर्लभ, कमजोर, बेईमान, बदनाम। तो ये जो शब्द यहाँ पर मैंने लिखे हैं वे सब उपसर्ग युक्त शब्द हैं। अब परीक्षा में आपको ऐसे कोई शब्द आपको दिया जाता है, 1 मार्क्स का प्रश्न होता है और कहा जाता है कि उपसर्ग पहचानिए, तो किस प्रकार पहचानेंगे? मान लो ये शब्द है कुपात्र, तो इसमें उपसर्ग कौन कौन सा है आप समझ गए हैं। यहाँ पर कु और पात्र 2 शब्द है। शब्द के आगे जो जुड़ा हुआ है वह उपसर्ग है, अर्थात आपको लिखना होगा सिर्फ कु। ये आपका उत्तर हो गया। चलो, आमरण, मरण शब्द के आगे आ शब्द आया हुआ है, अर्थात आ है, ये क्या है? उपसर्ग है। उसी प्रकार अज्ञान, तो उसमें एक शब्द है ज्ञान, पीछे वाला शब्द ज्ञान है और उसके आगे जो शब्द लगा हुआ है वह प्रत्यय है उपसर्ग, इसको हम प्रत्यय कहेंगे। चलो, भर पेट, तो पेट के आगे भर शब्द जो हमें मिला है तो वह भर है, उपसर्ग। अत्याचार, यहाँ अति और आचार, आचार शब्द के आगे अति उपसर्ग लगा हुआ है। सपूत, तो पूत शब्द के आगे स उपसर्ग लगा हुआ है। अनुराग शब्द अलग छांटिए, तो राग शब्द हमें मिला तो उसके आगे का जो भाग रहा वह क्या है? उपसर्ग है। अनु, बराबर। चलो, दुर्लभ, तो यहाँ लभ शब्द के आगे है दूर, र हलंत होगा, बराबर। दूर उपल, ये उपसर्ग है। और उसी प्रकार दूस, ये भी उपसर्ग है। दूर की तरह दूस शब्द में स हलंत होगा। चलो, कमजोर, तो जोर के आगे कम शब्द है, तो ये कम शब्द उपसर्ग है। बेईमान, पहचान गए आप, ईमान के आगे बे शब्द लगा हुआ है, अर्थात बे उपसर्ग है। उसी प्रकार अंत में देखें, बदनाम, नाम के आगे बद शब्द लगा हुआ है और जिससे हमें उपसर्ग मिलता है, कौन सा? बद, बराबर। तो है ना एकदम सरल। उपसर्ग आप आसान तरीके से पहचान पाओगे, बराबर। आप घर बैठे मुहावरा करेंगे तो उपसर्ग आपके लिए पहचानना, उपसर्ग पहचानना आपके लिए बहुत आसान होगा। और किताब में भी इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इस इकाई को आप फिर से ध्यान से पढ़ने की चेष्टा करें, उपसर्ग को पहचानने की चेष्टा करें। उपसर्ग खुद हिंदी के भी होते हैं, संस्कृत से भी कुछ उपसर्ग हमें मिले हैं और अरबी फारसी के उपसर्गों का भी प्रयोग होता है। ये जो कम है, बे है, बद है, ये अरबी फारसी से मिले हुए उपसर्ग हैं, बराबर। तो आप ध्यान से फिर से एक बार पढ़ने की चेष्टा करेंगे तो उपसर्ग का जो प्रश्न है
या ये जो पूरा प्रकरण है आपके लिए आसान हो जाएगा। अस्तु।